अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है, या थ्रोट एग्जामिनेशन। इसमें वही 4 मेन स्टेप्स तो पहले वही होंगे, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर, सिटिंग पोजीशन। आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैंने आपके गले का मुआयना करना है, इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। इसके बाद आपने उसका एक्सपोजर वही आपने जो है आइडली तो मिड क्लेविकल तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ऑपोजिट जेंडर है हमारे यहाँ पे नहीं करवाते, ठीक है, तो आपने लेकिन एग्जामिनर को कहना है कि आइडली द एक्सपोजर शुड बी अप टू द मिड क्लेविकल, ठीक है। देन सीटिंग पोजीशन आपने वही अपनी आर्म्स लेंथ रखनी है और पेशेंट की, और आपकी जो है लेग्स जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपने क्या देखना होता है, एक्सटर्नली देखना होता है, उसका लिप का मिकोजा देख लेना होता है, उसका एंगल ऑफ माउथ देख लेना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ओपन माउथ, ओपन उसका मुंह जो है वो ओपन करवा के अपने उसको एग्जामिन करना होता है। आपने फ्लोर ऑफ माउथ को देख लेना होता है कि उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। इस तरह अगला स्टेप आप पल्पेशन का करते हो। अच्छा, इंस्पेक्शन में आपने क्या करना होता है कि टंग डिप्रेसर लेके ना उसके इस तरह आपने उसके बकल मिकोज़ा को देखना होता है दोनों साइड से। इसके अलावा उसकी आपने कहना है कि अपनी जो है वो ज़ुबान को ऊपर जो है वो करें, इसका फ्लोर ऑफ माउथ देख लेना होता है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है बकल मिकोज़ा के ऊपर इस तरह टंग डिप्रेसर को एग्जामिन कर लेना होता है, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें फ्रेनुलम देख लेना होता है, ठीक है, बोथ अपर एंड लोअर लिप्स का। ये सारी देन बाईमैनुअल पल्पेशन आती है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन में आपने सॉफ्ट पैलेट को देख लिया, डोर्सम ऑफ टंग को देख लिया, फ्लोर ऑफ माउथ को देख लिया, ठीक है। आप लिफ्ट करके टंग को, ठीक है। अब बाई मैनुअल पल्पेशन आ जाएगी। बाई मैनुअल पल्पेशन में क्या करना है कि आपने अपने वन हैंड आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ठीक है। अपने एक हाथ से आपने उसके फ्लोर ऑफ माउथ में जो है वो 2 फिंगर्स लेके जानी है, ठीक है। और 2 फिंगर्स आपने जो है एक्सटर्नली रखनी है और एग्जामिन कर आपने पल्पेट करना है। बेसिकली आप जो है वो स्टोन्स देख रहे होते हो, हमारे पास जो है सेलुलिथियासिस जो कंडीशन होती है उसको आप पल्पेट कर रहे होते हैं कि उसके जो है वो डक्ट में कोई स्टोन तो नहीं है। तो इस तरह आप करते हो। ये देखिए एक जो है फिंगर्स हम जो है वो अंदर लेके जाते हैं और ये बाहर पल्पेट करते हैं। हम सब मैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, इसकी स्वेलिंग को हम चेक कर लेते हैं कि उसके कोई डक में कोई स्टोन तो नहीं है, ठीक है। सेलुलिथियासिस जो है ये वाला स्टेप हम कर रहे होते हैं इसमें। तो एग्जामिनर आपसे ये वाइवा में पूछता भी है क्वेश्चन कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग को और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, मतलब सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होंगे तो वो भी इनलार्ज होंगे ना, और सब मैंडिबुलर जो है सलाइवरी ग्लैंड में अगर कोई स्टोन है तो फिर आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये हम बाईमैनुअल पल्पेशन से ही डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह हम करेंगे तो हमें जो है अगर कोई डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुई स्टोन से तो वो फील हो जाएगी, लेकिन लिम्फ नोड्स तो हम एक्सटर्नली पल्पेट करके देखते हैं ना, तो इस तरह हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टंग मूवमेंट्स हमने चेक करनी होती है और पावर चेक करनी होती है मसल्स की। सो दीज आर द टंग मूवमेंट्स। हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान बाहर निकालें, ठीक है। देन हम उसको कहते हैं ऊपर मूव करें, ठीक है, नीचे इसे साइड्स पे मूव करें, ठीक है। और पावर चेक करने के लिए हम इनसाइड ही रखते हैं और इस तरह चिक्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसकी वो जब टंग अंदर इस तरह चिक्स पे उसको कहते हैं प्रेशर डालें, और हम बाहर से एक्सटर्नली प्रेशर दे के उसकी जो है मसल्स की पावर चेक करते हैं। तो इस तरह हम जो है जो टंग मूवमेंट्स और उसकी पावर जो है वो ये वाला स्टेप करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर टेस्ट। आर टेस्ट में क्या कहते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि इस तरह हम टंग डिप्रेसर से उसके माउथ ओपन करवा लेते हैं, उसको कहते हैं आ बोले, ठीक है। वो आ बोलते हैं तो जो यूला है ना उसकी हम देखते हैं कि वो मिड मिड में रहता है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर वो डेविएट कर जाता है लेफ़्ट साइड पे तो देन ऑपोजिट साइड की जो है वो नर्व पैल्सी होती है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए, नर्व चेक करने के लिए हम आर टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप इज़ गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हम जो है टंग डिप्रेसर से उसकी जो पेशेंट की ना पोस्टीरियर फ्रिंजियल वाल को टच करते हैं, ठीक है, वुडन स्टिक से, तो उसका गैग आता है और ये हम जो है वो वेगस नर्व चेक करने के लिए कर रहे होते हैं। सो 8 स्टेप पे हमने पैलेटल मूवमेंट्स बाय मीन्स ऑफ आर टेस्ट ये चेक कर ली। 9 स्टेप में हमने गैग रिफ्लेक्स चेक कर लिया फॉर वेगस नर्व।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ आइडियल दैट इज़ इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी। ठीक है, इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी में हम इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोप वही उसको मिरर को हम हीट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अपने हाथ पे पहले पलपेट करके देखते हैं, पेशेंट को फील करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें इनडायरेक्ट जो लेरिंजोस्कोप होता है ना, इसको हम उल्टा लेके जाते हैं। ठीक है, हमने जब पोस्टीरियर आइनोस्कोपी की थी उसमें हम मिरर सीधा लेके जा रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग जो है उल्टा मिरर को लेके जाते हैं। और इसमें हम स्ट्रक्चर्स हमें कौन से नज़र आते हैं इंडायरेक्ट लेंजोस्कोपी पे, हमें अगर हम लेरिंग्स की बात करें हमें एपिग्लोटिस नज़र आएगा, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स नज़र आएंगे, रेटिनॉइड्स नज़र आएगा, क्यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस नज़र आएंगे, वेंट्रिकुलर बैंड्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर हम लेंजोफेरिंक्स की बात करें उसमें हमें पिरिफॉर्म फोसा नज़र आएगा, पोस्ट रिक्वायर्ड रीजन नज़र आएगा। ओरोफेरिंक्स की बात करें तो उसमें हम बेस ऑफ टंग नज़र आएगी, लिंगुअल टॉन्सिल्स नज़र आएंगे, वेलिकुलाए नज़र आएंगे। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ये आपसे वाइवा में वो पूछ सकता है एग्जामिनर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कैन बी सीन ऑन इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी। ठीक है, बेस ऑफ टंग नजर आएगी, एपिग्लोटिस, वेस्टिबुलर फोल्ड, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, वोकल फोल्ड, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, पिरिफॉर्म फोसा नजर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें लिंगुअल टॉन्सिल्स नजर आते हैं, पोस्ट रिक्वायर्ड रीजन नजर आता है, वेंट्रिकुलर बैंड्स नजर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप वही आपने लिम्फ नोड्स को कर लेना। ठीक है, सब मेंटल सब मैंडिबुलर। ठीक है, इसी तरह प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर और जो है सर्वाइकल ग्रुप 3 ग्रुप सर्वाइकल नोड्स, ऑसिपिटल नोड्स, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, इनको आपने जो है वो एग्जामिन कर लेना है। देन आपने क्या रीड्रेस करना है वही पेशेंट को और उसको थैंक्स कहना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी। जज़ाकल्लाह खैर।